नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे नीट पेपर लीक विवाद की, जहां छात्रों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कानून और सख्त करने का फैसला किया है। वहीं सीजेपी के प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और दिल्ली में बढ़ती सुरक्षा को लेकर सियासी घमासान तेज हो गई है। इसके अलावा संसद से लेकर सड़क तक की राजनीति, सोनम वांगचुक का आंदोलन खत्म होना, सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले, मौसम, बाजार और देश दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की 25 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। नीट पेपर लीक के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 को और सख्त बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी गई है। सरकार अगले सप्ताह में 27 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है। इस बिल में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। इसमें स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बेकिंग मिलेगी। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीनों में सुनवाई करने और फैसला देने को कहा जाएगा, जबकि पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान होगा। पीएम मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश भी जारी किया था। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच शुक्रवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बातचीत हुई। ये मीटिंग 10 मिनट तक चली। बैठक के बाद सीजेपी ने बताया कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कल दोपहर 25 जुलाई 2026 तक का समय मांगा है। सीजेपी ने उम्मीद जताई कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान को जल्द ही हटा देगी। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में जान देने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा और छात्रों के खिलाफ एफआईआर और कानूनी मामले वापस लेने की 2 मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दूसरी ओर जेपी नड्डा ने कहा कि सीजेपी के डेलीगेशन के साथ मीटिंग हुई, हमने उनकी बातें सुनी। बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। उनकी 3 मुख्य मांगे थी और परीक्षाओं के लिए 5 सुधार के सुझाव थे। हमने उनसे कहा कि हम कल दोपहर फिर मिलेंगे और सरकार के बीच हुई चर्चा के बारे में उन्हें बताएंगे। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों पर अब तेजी से सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी दे दी है। ये कोर्ट पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत दर्ज मामलों और पेपर लीक से जुड़े अपराधों की सुनवाई करेगा। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस घोषणा के बाद आया जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामले में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बनाई गई इस विशेष अदालत की जिम्मेदारी जज अनु ग्रोवर बालिगा को दी। वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। सदन में हुए हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वंदे मातरम बिल पेश किया। सरकार का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मन की तरह कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। बता दें कि सरकार राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन 2026 संसद में लेकर आ रही है। नए प्रावधानों के तहत अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम के गायन के दौरान जानबूझकर रुकावट डालता है या इसका किसी भी तरह से अपमान करता है तो इसे कानूनी दंडनीय अपराध माना जाएगा। वहीं नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों के जोरदार हंगामे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग के बीच लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने शुक्रवार 24 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि संगठन प्रदर्शनकारियों के एक वेबसाइट लॉन्च करेगा ताकि वो उन पुलिस वालों की पहचान कर सके जिन्होंने संसद मार्च के दिन उन पर बेरहमी से बल प्रयोग किया था। मिस्टर दास ने कहा कि हम उन सभी की पहचान करेंगे जिन्होंने जबरदस्ती की और हम उन सभी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए जोर देंगे। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो हम कोर्ट जाएंगे। हमें पूरे देश के वकीलों का सपोर्ट है। वहीं नीट पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उन्हें और उनके साथियों को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दीपके ने सरकार पर आंदोलन को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें हिरासत में लिया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हालांकि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उनके हिरासत में लिए जाने की खबरों को गलत बताते हुए कहा था कि दीपके को गिरफ्तार नहीं किया गया और वो प्रदर्शन स्थल पर मौजूद थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू ने भी छात्रों को जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके की सीजेपी के बुलाए गए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने की सलाह दी है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एआईयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी रुड़की और आईआईटी मद्रास की ओर से ही ऐसी सलाह जारी किए जाने के बाद जेएनयू ने भी अपने समुदाय से जंतर मंतर पर होने वाली सभाओं से दूर रहने का आग्रह किया है। अपनी एडवाइजरी में यूनिवर्सिटी ने सख्त चेतावनी देते हुए लिखा, नियमों का उल्लंघन करने पर लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है और साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटिस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? याद रखिए, जब समय आएगा तो आप ही इसके लिए जवाब देंगे।
वहीं राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। वो हमारे शिक्षा तंत्र के ध्वस्त होने का प्रतीक है, उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग बाहर हैं। राहुल ने पैलेट गन से घायल छात्रों से मुलाकात की। वो एक घायल छात्र को साथ में लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने छात्र के हाथ में लगे घाव को दिखाया। राहुल ने कहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था जब वो तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था। सरकार का कहना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसकी आंख को नुकसान पहुंचा है और उसकी देखने की क्षमता चली गई है। ऐसे हजारों युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया और उनके खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। उसने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक हो गया था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने व्हाट्सएप और उसकी मालिकाना कंपनी मेटा पर सरकार की चापलूसी करने का आरोप लगाया है। एक वीडियो पोस्ट में आप नेता ने कहा कि व्हाट्सएप बहुत सारे लोगों का अकाउंट बंद कर रहा है, उन्हें रिव्यू भेजा जा रहा है। आरोप है कि जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी या जेन ज़ी छात्रों के आंदोलन से जुड़े स्टेटस शेयर कर रहे हैं, उनके अकाउंट को सस्पेंड किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने मेटा को चेतावनी दी है कि भारत तुम पर डिपेंडेंट नहीं है, तुम भारत पर डिपेंडेंट हो। अगर ये बदमाशी बंद नहीं हुई तो लोगों ने तय कर लिया है कि हम व्हाट्सएप को बायकॉट करते हैं, तो 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट। सौरभ ने मेटा से कहा कि सरकार की इतनी चापलूसी बंद करें। वहीं राजधानी में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने सभी कर्मियों की नियमित छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय की ओर से गुरुवार को जारी आदेश सभी जिला डीसीपी, विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGI एयरपोर्ट और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया। आदेश के अनुसार अगले निर्देश तक पुलिस कर्मियों को किसी भी तरह की नियमित छुट्टी जैसे आकस्मिक अवकाश यानी कि कैजुअल लीव या फिर अर्जित अवकाश यानी कि अर्न लीव नहीं दी जाएगी। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम या कोर्स में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुलिस आयुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे CJP और छात्रों के आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। हालांकि इस स्टेशन से इंटरचेंज सुविधा को बंद किया गया है। ऐसा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किया गया है। ये प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को ही नीट UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में चल रहे CJP प्रदर्शन के कारण 17 मेट्रो स्टेशन के बंद करने की घोषणा की थी। वहीं शुक्रवार को DMRC ने नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से इंटरचेंज सुविधा को भी बंद कर दिया है। कुल 18 स्टेशन प्रभावित हो चुके हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छात्र आंदोलनों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। अपने लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों की आवाज सुनने की बजाय उन्हें देश का दुश्मन मानकर कार्रवाई की है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और सरकार जवाबदेही से बच रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ संवाद और शिक्षा सुधार ही संकट का समाधान है, न कि दमन और टकराव की राजनीति। वहीं नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पटना में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। बक्सर में छात्र पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। राजस्थान के जयपुर में वकील धरने पर बैठे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। यूपी के प्रयागराज में वकीलों ने जुलूस निकाला है। हरियाणा के 4 जिलों में वकील धरने पर। वहीं सोनम वांगचुक ने 24 जुलाई को आधी रात भूख हड़ताल समाप्त की है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात कर सरकार का पक्ष रखा, जिसके बाद वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ने की घोषणा की। वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर बताया कि केंद्रीय मंत्रियों तथा लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया है। उन्होंने कहा, ये फैसला लंबी बातचीत और विभिन्न शर्तों पर सहमति बनने के बाद लिया गया है। साथ ही उन्होंने देश भर के लोगों से किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहने और आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की है। दूसरी तरफ CJP ने सोनम वांगचुक के इस कदम की सराहना करते हुए जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। CJP के चीफ अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है। इससे हमें बेहद ही खुशी है और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की लाइफ इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। वहीं पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर देश भर में असंतोष फैला हुआ है और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बेहद जरूरी मुद्दे पर संसद में अपनी बात रखी है। दरअसल पिछले कुछ समय से E20 फ्यूल और इसमें एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की कथित सरकारी कोशिशों को लेकर काफी हंगामा मचा था, जिसके बाद सरकार ने E25 या E30 का विचार त्याग दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार के मंत्री की माने तो निर्माताओं और सर्विस रिकॉर्ड के आंकड़ों से ये भी पुष्ट हुआ है कि E20 का इस्तेमाल करने वाले वाहनों में नुकसान की दर ज्यादा नहीं पाई गई है और कंपनियां इन वाहनों पर सामान्य रूप से वारंटी भी दे रही हैं। इसके अलावा नीति आयोग, IOC और अन्य शोध संस्थानों के परीक्षणों से यह साबित हुआ है कि E20 फ्यूल इंजन में तकनीकी अनुकूलता से जुड़ी कोई समस्या पैदा नहीं करता, बल्कि इससे बेहतर एंटी नॉक क्षमता और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यकाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बिहार कैडर के 2015 बैच के IAS अधिकारी प्रशांत कुमार CH को भूपेंद्र यादव का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। क्रमिक एवं परीक्षण विभाग यानी
डीओपीटी के आदेश के मुताबिक ये नियुक्ति डिप्टी सेक्रेटरी स्तर पर 5 साल के लिए की गई है। इससे पहले मंत्री कार्यालय के कई अधिकारियों में बदलाव किया गया था। वहीं कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कांवड़ यात्रा में कांवड़ की ऊंचाई और डीजे पर बजने वाले गानों को लेकर प्रशासन का नया फरमान आ चुका है। जिलाधिकारी की मौजूदगी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में डीजे संचालकों और शिविर आयोजकों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में यह सख्त चेतावनी दी गई कि उसमें किसी भी फिल्मी गानों को नहीं बजाया जाएगा, केवल और केवल धार्मिक गाने ही डीजे पर चलेंगे। उससे पहले डीजे पर बजने वाले गानों की एक पेन ड्राइव उसी थाने में जमा की जाएगी, जिससे पुलिस ये चेक कर सके कि उसमें कौन कौन से धार्मिक गाने शामिल हैं, जिससे किसी भी आशा को ठेस न पहुंचे। अब बात आती है कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की हाइट की, जिसमें सहारनपुर जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी डीजे संचालक अपने डीजे की हाइट 12 फीट से ऊंची ना रखे, वरना वहीं पर उसको रोक कर उसकी हाइट को 12 फीट किया जाएगा। वहीं जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। बीते दिनों सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की गई। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी काफी चर्चा में रही। सीजेआई सूर्यकांत ने तब कहा था कि उनके पास वीडियो देखने का वक्त नहीं है, उनका समय बर्बाद न किया जाए। ये बयान जब वायरल हुआ तो खुद सीजेआई सूर्यकांत ने उस टिप्पणी की सच्चाई बताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया की रिपोर्टिंग को गलत बताते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े मामलों में उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई याचिका दायर नहीं की थी, सिर्फ एक प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। गौरतलब है कि मीडिया में ये खबर आई थी कि सीजेआई सूर्यकांत ने 22 जुलाई को एक याचिका को लिस्ट करने से इनकार कर दिया था। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने अब उस बयान की सच्चाई सबके सामने बताई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि किसी व्यक्ति ने इसका यानी सीजेपी प्रोटेस्ट का जिक्र नहीं किया था। मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया कि मैंने मामले को लिस्ट करने से इनकार कर दिया। मैंने रजिस्ट्री से पता किया और कोई भी सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ा कागज दायर नहीं किया गया था। वहीं अमेरिका और सऊदी अरब के बीच करीब 2 दशक से अटके परमाणु समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर हुए, लेकिन 24 घंटे के भीतर ये डील अटक गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते में नई शर्त जोड़ दी है। उन्होंने कहा कि डील तभी आगे बढ़ेगी जब सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होकर इजराइल से राजनयिक रिश्ते सामान्य करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं मिलेगी। ट्रंप की घोषणा से सऊदी अरब भी हैरान रह गया है। तो ये थी आज की देश दुनिया की बड़ी खबरें। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, लेकिन देश दुनिया में होने वाली हर बड़ी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो, जहां मिलती है खबर सबसे पहले। धन्यवाद।